सुखदेव जी महाराज कहते राजन परीक्षित, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुंशचार निघनती पुरग्राम ब्रजादिषु। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। पूतना नाम की एक राक्षसी को कंस ने बुलाया। पूतना जब आई, महाराज क्या आज्ञा है? तो कंस ने कहा मुझे मारने वाला ब्रज में कहीं पैदा हो गया और मैं चाहता हूं कि मेरा काल समाप्त हो जाए। पूतना ने कहा महाराज हमें तो जगह बता दो, कौन के घर में आपका काल पैदा हुआ, मैं अभी जाके देखती हूं। कंस ने कहा अगर पता ही होता तो तुझे ही बुलाता, केवल इतनी खबर है कि पैदा हो गया है और किसके घर में हुआ ये नहीं मालूम, तो महाराज मैं कैसे ढूंढूंगी? कंस ने कह दिया कि तुम ब्रज में जाओ और जितने बालकों ने अभी अभी जन्म लिया हो, जो नवजात शिशु हैं, जो हाल ही में पैदा हुए हैं, सारे ही बालकों को तुम समाप्त करो। एक भी बालक नहीं रहना चाहिए। एक बालक भी रहा तो ध्यान रखना शंका हो सकती। ठीक है। पूतना ने कंस की बात मानी और सुंदर वेश बनाया और सीधे गोकुल में पहुंच गए। ऐसा सुंदर वेश बनाया है, सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, साक्षात लक्ष्मी की तरह इतनी सुंदर बनकर आई। अब माया भी तो है ही, जो चाहे मन चाहा अपना रूप बना सकती है। इसने लक्ष्मी की तरह रूप बनाया, सुंदर हीरे मोती के सोने के आभूषण पहने हुए छमछम करती हुई, और जिस गली से निकल जाए देखने वाले अचंबा करते हैं कि इतनी सुंदर तो हमने आज तक कोई स्त्री देखी नहीं, ये कौन के घर की बहू है। कोई कोई तो ये कहे कि हमें लगता है कि स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर कर आ गई, और कोई तो यहां तक कह दे कि हमें तो लगता है कि बैकुंठ से लक्ष्मी आ गई। अब जो लक्ष्मी समझे वही कहे कि हमारे घर में 2 कदम रख दो, थोड़ी देर के लिए आओ मैया हमारे घर में चलो। अब ये तो जानबूझकर ऐसा रूप बनाकर ही आई जिससे कोई घर में आने से रोके ना। अपने घर में जो बुला रहा है अपना बड़ा भाग्य समझता है कि मेरे घर में आ गए, और जिस घर में छोटे छोटे बालक दिखाई पड़े खिलाने के बहाने उठाती है, अपने स्तन में जहर लगाकर आई है और मौका पड़ते ही उस बालक को अपना स्तनपान कराती है और जहर पिलाकर मार देती है। और बालक जब मर जाता है तो वापस कर देती है, लो ये सो गया, इसे रखो पालने में सुला। अनजान माता पिता वो तो यही समझते हैं कि बालक सो गया, लेकिन उन्हें क्या पता कि बालक तो हमेशा को ही सो गया। दूसरे घर में प्रवेश कर गई, वहां ऐसे ही बालक को उठाया, स्तनपान कराया, समाप्त कर दिया। तीसरे घर में गई, चौथे घर में गई, कई सारे बालकों की हत्या करने के बाद अब की बार इसने नंद महल का नंबर लगा दिया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजन परीक्षित, मैया यशोदा चूंकि महल में अकेली थी, उत्सव हो गया समाप्त और नंद बाबा गए मथुरा। अकेली बैठी गोद में खिला रही थी भगवान को और सोच रही है कि ये लाला कब सोएगा, और खूब कह रही है लाला सो जा, खूब लोरी गाई, लेकिन भगवान सोते नहीं। एक बार भी भगवान ने अपनी आंखों को बंद नहीं किया। भगवान ने जब अपनी आंखें बंद ना की, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं देखो परीक्षित, मैया कह रही थी कि आंखें बंद करो, भगवान ने एक बार भी पलकें बंद नहीं की, और जैसे ही पीछे से पूतना को आते देखा, भगवान ने तुरंत ही अपनी आंखों को बंद कर लिया। विबुद्धितां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सन्मीलत क्षणं। पूतना को देखते ही भगवान ने तुरंत अपने नेत्र बंद कर लिए। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि मैया की तो बात नहीं मानी,
और ये राक्षसी ने तो कुछ कहा भी नहीं था और देखते ही आंखें बंद करने लगे। कारण क्या है? पूतना को देखते ही भगवान ने अपने नेत्र बंद क्यों किए? केवल इसी बात के 108 भाव हैं, 108। दो चार हम भी सुने। ऐसा क्या कारण हो सकता है जो भगवान ने अपने नेत्र बंद किए? एक भाव तो संत ये देते हैं कि भगवान ने पूतना को देखते ही अपने नेत्र बंद इसलिए किए क्योंकि भगवान ये लेटे लेटे विचार करते हैं, जब त्रेता में राम अवतार लेकर आए तो सबसे पहले हमने स्त्री को ही मारा। जब राम जी बनकर आए तो भगवान ने सबसे पहले किसे मारा? ताड़का को। सो भगवान आज ये विचार करने लगे कि क्या इस बार भी हमको यहीं से खाता खोलना पड़ेगा, इस बार भी हमको स्त्री को ही मारना पड़ेगा। इसलिए चराचरात्मा सनमीर तीक्षण, उसी क्षण भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। एक भाव ये भी है, भगवान ने अपने नेत्र बंद इसलिए भी किए क्योंकि ये पूतना कई सारे बेकसूर बालकों की हत्या करके आई, निर्दोष बालकों को मारकर आई है। भगवान ने सोचा कि ऐसे हत्यारी का मुंह हम नहीं देखना चाहते, तो तुरंत भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। चराचरात्मा सनमेर तीक्षण। एक भाव ये भी है, भगवान ने मन में विचार किया कि हम तो ब्रज में आए थे माखन मिश्री खाने के लिए, माखन मिश्री की तो किसी ने पूछी नहीं, और ये पूतना मौसी आ गई जहर पिलाने को। और जहर पीना हमें आता नहीं, जहर पीना किसको आता है? भोले बाबा को। भोले बाबा ने तो जहर पिया है। तो माने संत का ये भाव है कि आंखों को बंद करके भोलेनाथ का ध्यान करने लगे भगवान। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना। हे भूत भावन भोलेनाथ, आपकी बूटी आ चुकी है, जहर जहर आप पी जाना, बाकी बचेंगे प्राण उनको हम देख लेंगे। इसलिए नेत्र बंद करके माने भोलेनाथ को बुला रहे हो। एक भाव ये भी है, भगवान पूतना को देखकर अपनी आंखें बंद इसलिए भी करते हैं क्योंकि भगवान भी चक्कर में पड़ गए कि ये पूतना रूप तो बना कर आई है मेरी पत्नी का। ये पूतना जो सज धज कर आई है वो किसका रूप बना कर आई है? लक्ष्मी का। और लक्ष्मी कौन है? भगवान की पत्नी। सो भगवान ये विचार कर रहे हैं लेटे लेटे कि रूप बना कर आई है पत्नी का और कार्य करेगी मैया का। गोद में उठाकर स्तनपान कराना चाहती तो ये काम तो मां का है। रूप बना कर आई है पत्नी का, काम करेगी मैया का, और अब ये हमारे हाथों से बचेगी नहीं। तो इसको मरने के बाद गति कौन सी प्रदान करें? पत्नी की गति प्रदान करें कि मां की गति प्रदान करें? इसलिए भगवान अपने नेत्रों को बंद करके विचार कर रहे हैं। चराचरात्मा सनमील तीक्षण। एक भाव ये भी है, भगवान मन में विचार करने लगे ये पूतना हत्यारी है, पापी है, और अगर मैंने इसके ऊपर दृष्टि डाल दी तो इसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि भगवान ही कहते हैं सन्मुख होय जीव मोय जबहि जन्म कोट अघनासहि तब। तो कितनी बड़ी भी अपराधी क्यों ना हो, कितनी बड़ी पापी क्यों ना हो, और अगर कहीं मैंने दृष्टिपात कर दिया तो इसके सारे अपराध समाप्त हो जाएंगे, और जब ये निष्पाप हो जाएगी तो मैं इसे मारूंगा कैसे? इसलिए भगवान ने अपने नेत्र ही बंद कर लिए।